दोस्तों, केतु एक इस तरह की ऊर्जा है जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा की गई है। केतु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको शायद हम अपनी रूटीन में सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। और केतु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर समझ लिया जाए तो न जाने आपके जीवन की कितनी परेशानियां हैं जो झट से दूर हो जाती हैं। और केतु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको जितना इग्नोर करेंगे अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। किस तरह से, चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। केतु जो ऊर्जा होती है ना, देखिए राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। केतु के बारे में कहा जाता है कि राहु का उल्टा हिस्सा केतु होता है। राहु के पास सर होता है, केतु के पास बाकी धड़ होता है, यानी सिंबॉलिक है ये सब कुछ। केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। केतु जो है एग्जीक्यूशन का कारक है। लेकिन केतु आपके बर्थ चार्ट में क्या क्या चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। पैरों में दर्द हो रहा है, केतु खराब है। पेट के नीचे वाले हिस्से पेनक्रियास से लेके किडनी, यूरिनरी सिस्टम, इसकी दिक्कत आ रही है, केतु खराब है। केतु जब भी आपके जीवन में खराब होंगे ना, आने से पहले ये कुछ एक सिम्टम्स देते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब जीवन में परेशानियां केतु की आ रही हैं। कैसे? जिस भी इंसान के यूरिनरी सिस्टम की, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, किडनीज़ की कोई दिक्कत हो, किडनीज़ में किसी तरह की कोई पत्थरी आ जाए, स्टोन आ जाए, इस तरह की चीज़ें, या नाभि से नीचे का कोई भी परेशानी आ जाए, तो समझ जाइएगा कि केतु अब ट्रिगर हो चुके हैं। अब ये केतु जीवन में बाकी कई जगहों पे बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट करने वाले हैं। अब ये केतु क्या करेंगे, आप कमाई जितनी मर्जी कर लीजिए, उसको भोगने का अवसर नहीं लेने देंगे। संतान के ऊपर कष्ट, ये केतु का सबसे बड़ा प्रहार होता है। केतु खराब रहेंगे ना, आपकी सोचने समझने की ताकत एकदम से खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं केवल और केवल चीज़ों को ले लूँ, चीज़ों को खुद से पार्ट करना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। और इसकी वजह से समाज में आपका नाम खराब होता जाएगा, लोग आपसे कतराना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली देखिए कि लोग उस इंसान के साथ रहते हैं जो गिव एंड टेक में विश्वास रखता है। यानी अगर आपसे वो कोई चीज़ ले रहा है, बदले में आपको उसके बदले में कोई चीज़ तो दे। लेकिन खराब केतु वाले क्या करते हैं कि जो कुछ है सो मेरा, ये इस तरह की आइडियोलॉजी में यकीन करना शुरू हो जाते हैं। केतु की खराबियां पैरों की दर्द से शुरू होकर घुटनों की दर्द तक भी आती हैं। घर में किसी भी बुजुर्ग मेंबर के घुटने बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाना, ये भी केतु की खराबी होती है। घर के वास्तु में घर का सेंटर प्लेस जो है, ये केतु की खराबी का सिंबल होता है। घर का मुख्य द्वार जो है, इसका खराब होना, ये केतु की गड़बड़ होती है। घर के अंदर दीवारों में दरारें आना, ये केतु की खराबी होती है। केतु की एक अन्य बहुत बड़ी खराबी होती है कि आपके घर में लोगों में आपस में, मेंबर्स में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना शुरू हो जाता है। और जब ये केतु पूरी तरह से खराब हो जाते हैं ना, तो ये सबसे पहले तो इंसान को क्या देते हैं, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, लगातार सोचते रहना। दूसरे, उसके धन की बरकत को खत्म कर देते हैं। क्योंकि केतु जब भी आपकी कुंडली में बलवान होंगे, ये सबसे पहले चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स को किल करेंगे। चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पैसे की बरकत। चंद्रमा के एट्रीब्यूट होते हैं आपको आने वाला अवेलेबल कैश, पेमेंट्स का अटकना शुरू हो जाना। ऐसी चीज़ें जो हैं केतु की खराबी की वजह से शुरू हो जाती हैं। केतु के खराब होने की एक और अन्य निशानी होती है कि आपके घर में जो भी वाटर के सिंबल्स होते हैं ना, जैसे कि पानी की टंकी, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। पानी जो है पॉल्यूट, मेलाइन होना शुरू हो जाता है। आपके घरों में जो टैप्स होती हैं या पानी के अन्य जो चीज़ें होती हैं, वो लीक या ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। बारिश होती है ना, तो उसके वजह से आपके घर के अंदर सीलन या पानी की अन्य कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये आपके केतु के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब केतु को सही कैसे किया जाए? केतु को सही करने के लिए सबसे पहले तो घर में जो खिलौने होते हैं ना, बच्चों के खिलौने, वो कभी भी खराब, या वो जो पुराने अनयूज्ड खिलौने होते हैं वो कभी मत रखिएगा। केतु को सही करना है तो मुख्य द्वार जो है, इसको हमेशा बिल्कुल अच्छा रखिए, इसमें से कोई डिफॉर्मिटी ना हो, नहीं तो केतु खराब होता रहेगा। आपको यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की कोई भी दिक्कत आए ना, तुरंत प्रभाव से उसको सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए, उसको सही करवाइए। केतु को सही करने की एक सबसे बड़ी निशानी होती है, सबसे बढ़िया उपाय होता है आवारा कुत्तों की सेवा करना। देखिए, घर में कुत्ता पालना भी केतु का उपाय है। घर का कुत्ता तो कह के आपसे सेवा ले लेगा। आवारा कुत्ते जिनका कोई नहीं है, उनको बड़े प्यार से उनकी सेवा करना जो है ना, ये केतु को सही करने की एक बहुत बड़ी एक उपाय रह जाता है। केतु को सही करना है ना, आज आपको एक आज तक का सबसे बढ़िया उपाय दे रहा हूँ, और ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान शिव से। जी हाँ, केतु का आपने सबसे अच्छा अगर अर्चना करनी है तो काले सफ़ेद तिल जो है ना, कच्चे दूध में डालिए और शिवलिंग पर अर्पण करने शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि इस तरह से आपके केतु सही होते हैं। विंटर सीजन में ब्लैक एंड वाइट कंबल गरीब लोगों को रात में निकल के बांटते रहना। देखिए,
बांटना जो है, दान देना जो है ना, ये भी एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। आपको पहले पात्र ढूंढना पड़ता है। रात को निकल के पात्र ढूंढिए, किसको ठंड लग रही है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कंबल दीजिए। जिसके पास ऑलरेडी है उसको देने से केतु का उपाय नहीं होगा। और अगर आप पात्र को ब्लैक एंड व्हाइट कंबल देते रहते हैं ना, तो आपकी केतु की जो भी दिक्कतें होती हैं ना, बड़ी आसानी से शांत होनी शुरू हो जाती हैं। घर के सेंटर प्लेस में कच्चे दूध में हल्दी डाल के रोज़ थोड़ा थोड़ा छींटा घर की गृहिणी जो है वो देती रहें, तो आपके केतु के कोई भी दुष्प्रभाव जो है शांत हो जाता है। गोचर में चलते चलते केतु जब भी आपके बरसे चार्ट के चंद्रमा के ऊपर से निकलते हैं ना, तो ये उस समय में, वो जो 18 महीने का समय होता है ना, आपके जीवन में काफ़ी टर्बुलेंस लेके आते हैं। इसलिए केतु के ये उपाय उस समय पे भी कर लेने चाहिए। केतु की जो दशा होती है उसके अंदर भी केतु के ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, अगर आप इनको अवेयर रहेंगे ना, तो यकीन मानिए केतु जो है आपके जीवन में वैल्यू ऐड करके जाएंगे। किस तरह से? केतु की जो वैल्यू होती है ना, केतु का सिंबल होता है झंडा। झंडे का क्या मतलब होता है? आपका अथॉरिटी वाला एरिया, आपका यश, आपका मान, आपकी गुडविल, आपकी कीर्ति। तो केतु जब भी अच्छे होंगी तो ये आपको गुडविल बहुत देंगे, आपका नाम बहुत चमकाएंगे, आपकी ब्रांडिंग बहुत बनाएंगे। हनुमान जी को झंडा अर्पण करते रहिए, गणपति जी को पताका अर्पण करिए, मंदिर के ऊपर पताका लगा के आइए, आपके केतु अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। केतु को सही करना है। केतु अगर सही हो जाएंगे ना, तो ये आपको इंट्यूशन पावर देंगे। मेडिटेशन करना केतु को सही करने का एक अन्य बहुत बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, ये था केतु के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो शायद पहले वीडियोस में बहुत ही कम टच की गई है। तो मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बना पाएंगे, अपने केतु को बहुत सही कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।